महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। एकोदर समुद्भूता एक नक्षत्र जातका न भवंती समाहशीले यथा बदरिकिंतका। 4। भावार्थ एक ही माँ के पेट से और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न बच्चे गुण कर्म स्वभाव में एक जैसे कभी नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे बेर व कांटे एक साथ एक ही झाड़ पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन बेर मधुर फल है तो कांटे चुभन देते हैं, इसलिए दोनों में समानता नहीं होती। व्याख्या। यह सत्य है कि यदि दो बच्चे एक माँ के पेट से एक साथ पैदा हों और उनका नक्षत्र भी एक ही हो तो उनमें भी गुण स्वभाव भिन्नता होती है। ज्योतिष शास्त्र में घटीपल तक का हिसाब होता है, अतः कर्म की जुड़वां बच्चे पैदा हों तब भी उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। उदाहरण के लिए बेर एक मधुर फल है और खाने में खट्टा मीठा स्वाद भी देता है। जिस झाड़ पर यह मधुर बेर पैदा होता है उसी झाड़ पर कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटे चुभने पर व्यक्ति को लहूलुहान कर सकते हैं या चुभकर अंदर ही अंदर पीड़ा दे सकते हैं। निस्पृहो नाधिकारी स्यान्ना कामी मंडन प्रिय नाविदग्ध प्रियम ब्रूयात् स्पष्ट वक्ता न वंचिक। 5। भावार्थ अधिकारी कभी निर्लोभी नहीं होता, जो कामुक नहीं होता वह श्रृंगार प्रिय भी नहीं होता, अर्थात जो श्रृंगार प्रिय होता है वह निश्चय ही कामुक होता है। धूर्त व्यक्ति कभी मधुर संभाषण नहीं करता, जो स्पष्टवक्ता है वह धोखेबाज नहीं होता। व्याख्या। अधिकारी को लोभ अवश्य होता है, जो सजधज कर रहता है फैशन करता है उसमें कामुकता की अधिकता रहती है, अर्थात वह कामुक होता है। जो धूर्त होता है वह मधुर संभाषण करना नहीं जानता। इसी तरह जो दो टूक बात कहने वाला होता है वह धोखा देना नहीं जानता। इस श्लोक का एक अन्य अर्थ यह भी है कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की कामना नहीं है, वह उस वस्तु को पाने का अधिकारी भी नहीं होता, अर्थात जब उसे उस वस्तु को पाने की ललक ही नहीं है तो वह क्यों अनावश्यक प्रयास करेगा। जो कामुक नहीं है उसे बनाव श्रृंगार फैशन परस्ती से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी तरह जो विद्वान होता है वह मधुर संभाषण नहीं करता, अर्थात वह चापलूसी करना नहीं जानता। जो खरी बात कहने वाला है वह कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मूर्खना पंडिता द्वेष्या अधना महाधना वारांगना कुलस्त्रीना सुभगाना च दुर्भगा। 6। भावार्थ मूर्खों को विद्वानों से घृणा होती है, वे उनको अपना शत्रु मानते हैं। निर्धनों को धनवानों से घृणा होती है। इसी तरह वेश्याओं को कुलीन स्त्रियों से, विधवा को सुहागिन स्त्रियों से घृणा होती है। व्याख्या। संसार का कुछ ऐसा नियम सा देखने में आता है कि परस्पर विरोधी अवस्थाओं या परिस्थितियों वालों में द्वेष भाव रहता है। मूर्ख लोग विद्वानों से द्वेष भाव रखते हैं, वे उनकी विद्वता की प्रशंसा कभी नहीं करते, जबकि विद्वानों के द्वारा उनका कल्याण हो सकता है। निर्धन व्यक्तियों के मन में धनवानों के प्रति यह भाव होता है कि धनवानों ने लोगों का शोषण लूट खसोट करके धन एकत्र किया है, इसलिए वे उनसे द्वेष करते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि इस कार्य के लिए भी क्या उन्हें श्रम नहीं करना पड़ा होगा। इसी तरह वेश्याओं का द्वेष कुलांगनाओं से होता है, वे किसी गृहस्थ को बसता हुआ नहीं देख सकती। यही नहीं, विधवाओं को भी सुहागिनों से द्वेष होता है, उनके मन में उनके प्रति दुर्भावना होती है। आलस्योपक्ता विद्या पर हस्तगतम धनम अल्पबीज हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। 7।